Hello, welcome to Read IS. I am here to discuss a personality. This is basically picked from UPSC PYQ. Mm, The first personality was Mahatma Gandhi. After that, I am picked Bal Gangadhar Tilak, Maulana Abul Kalam Azad, Rajendra Prasad, Annie Besant, भगत सिंह, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी. इसके बाद है गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के गुरु थे ये. विनोबा भावे, इस जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी और मोतीलाल नेहरू. मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम है. जन्म पोरबंदर गुजरात में. महात्मा फादर ऑफ नेशन की आइडियोलॉजी जो है वो नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ है. रिटर्न इन इंडिया 1915 में रिटर्न आए थे. की मूवमेंट लेड बाय गांधी. चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था. ये बेसिकली इंडिगो मूवमेंट भी कहा जाता है इसको. ये चंपारण से पहले महात्मा गांधी मुजफ्फरपुर आए थे. मुजफ्फरपुर तिरहुत कमिश्नर को उन्होंने एक लेटर लिखा था. आफ्टर दैट जब बातें नहीं बनी तो उन्होंने चंपारण सत्याग्रह को लीड किया था. उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह 1918. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बैकआउटिंग ब्रिटिश स्कूल एंड कोर्ट, साल्ट मार्च 1930. डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश साल्ट टैक्स. साल्ट का कौन सी कंपनी थी उस टाइम में? तो लिवरपूल है नाम की एक लिवरपूल. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से 1934. क्विट इंडिया मूवमेंट 1942. स्लोगन डू और डाई दिए थे. फिलॉसफी ऑफ गांधी अहिंसा और सत्याग्रह, नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ. सर्वोदय वेलफेयर ऑफ ऑल. पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले. प्रेसिडेंट आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस. बेलगाम में प्रेसिडेंसी किए थे, बेलगाम सेशन का. टैगोर गेव महात्मा टू द महात्मा गांधी. गांधी नॉन वायलेंस इज द वे टू अटेंड ट्रूथ. महात्मा गांधी से काफी सारे क्वेश्चंस हैं. लगभग मोर देन 15 क्वेश्चंस है. क्वेश्चन का हम कंपाइलेशन जब गांधी का करेंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन ले लेंगे. फिर बाल गंगाधर तिलक जन्म जो है वो रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था. दक्कन कॉलेज से पढ़े हुए हैं. लॉ पढ़े हुए थे. ये ना प्रोफेशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी में कि ब्रिज किशोर सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद और 2-3 लीडर्स का नाम दिया था. दीज आर बिलोंगिंग टू व्हिच प्रोफेशन, मैचिंग द कॉलम स्टेटमेंट एंड कॉलम्स दिया हुआ था क्वेश्चंस में. स्टडी लॉ बट नेवर परस्यू लीगल करियर्स. न्यूज़पेपर मराठा और केसरी. मराठा जो है वो इंग्लिश में था और केसरी जो है वो मराठी न्यूज में था, मराठी लैंग्वेज में.
फेमस स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। ये PYQ है यूपीएससी का, मतलब कहीं ना कहीं स्टेटमेंट दिया होगा, या तो कुछ 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट के का जो क्वेश्चन है था उसमें ये स्टेटमेंट था। क्रेडिटेड टू ट्रांसफॉर्मिंग द गणेश चतुर्थी फेस्टिवल एट द मास सेलिब्रेशन। ये बस एक याद रखिएगा कि ट्रायल ऑफ सेंचुरी, जैसे उसमें एक बुक का नाम पूछ दिया था, ये क्या कहते हैं, सरोजिनी नायडू का, तो उसी उसी को लेकर के ये है ट्रायल ऑफ द सेंचुरी। ये कोर्ट है डिक्लेयर, कोर्ट केस कोर्ट था, उसको लेकर के ये है ट्रायल ऑफ द सेंचुरी। ये तिलक को लेकर के है। तिलक फेमसली डिक्लेयर हिज डिफेंस, देयर इज नो जस्टिस इन ब्रिटिश सिस्टम बट आई विल नेवर गिव अप माय फाइट फॉर स्वराज्य। ये नरम दल और गरम दल, तो नरम दल और गरम दल में ये गरम दल के नेता थे। नरम दल में दादा भाई नौरोजी आ जाएंगे। एडवोकेट टू स्वराज, ऑल इंडिया होम रूल लीग, ये भी PYQ ही पूछा हुआ है। फंडेड बाय तिलक एट बेलगाम विथ एनी बेसेंट। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट में ये कांग्रेस की तरफ से ये डील कर रहे थे, और जिन्ना मुस्लिम लीग की तरफ से, जिन्ना जो है वो मुस्लिम लीग की तरफ से डील कर रहे थे। मेड स्वराज एज ए नेशनल डिमांड इन फर्स्ट टाइम, ये PYQ है। कांग्रेस पॉलिसी ऑफ प्रे एंड पेटिशन अल्टीमेटली कम टू एंड अंडर गाइडेंस ऑफ तिलक, ये भी PYQ ही है। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट टाइम जो एजुकेशन मिनिस्ट्री थी वो इनके पास थी। ये जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन, आजाद सपोर्टेड NCM, इनको भारत रत्न भारत रत्न भी दिया गया था। ये जो है ना, इंडिया विन्स फ्रीडम, ये क्वेश्चन PYQ में पूछा हुआ है, जस्ट इतना याद रखिएगा इसमें। इसके बाद इन्होंने IIT और एम्स बनाने में, इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने में अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद भारतीय नृत्य कला मंदिर, साहित्य, हिंदी साहित्य सम्मेलन टाइप की संस्थाएं बनाने में इन्होंने काफ़ी अपना अहम योगदान दिया था। प्रेसिडेंट, ये राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इनके कुछ बुक देख लीजिए। सत्याग्रह एट चंपारण, डिवीजन ऑफ इंडिया, आत्मकथा, महात्मा गांधी एंड बिहार सिंस इंडिपेंडेंस, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। इस सब he supported the satyagraha led by Mahatma Gandhi, established a national college near Patna, elected Indian National Congress during Bombay session 1934, awarded Bharat Ratna, RAT, known as Desh Ratna,
उसके बाद ये संविधान सभा में भी कुछ कई कई समितियां को हेड किए हैं, वो आप देख लीजिएगा। एनी बेसेंट ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर एंड एडवाइजर। एनी बेसेंट से बेसिकली तीन टाइप का ही क्वेश्चन पूछता है। एनी बेसेंट इज अ फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो नो, एनी बेसेंट इज नॉट अ फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, बट शी इज अ मेंबर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। एनी बेसेंट जो है वो ब्रिटिश रिफॉर्मर एंड एक्टिविस्ट थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट थी जो महिला थी, और सेकंड जो है वो सरोजिनी नायडू होंगी। ऐसे सरोजिनी नायडू। बेसेंट बिकम द सेकंड इंटरनेशनल प्रेसिडेंट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। आप ये देख लीजिए, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है बार बार, 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में। होम रूल मूवमेंट इज लॉन्च्ड बाय एनी बेसेंट विथ तिलक। Besant and Tilak established All India Home Rule League to promote the idea of home rule. हिंदू कॉलेज बनारस में वो इस्टेब्लिश की थी। ही इज नॉट फाउंडर ऑफ अ थियोसॉफिकल सोसाइटी। यहीं से ये पूछता है बार बार यूपीएससी क्वेश्चन। फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी हेलिना पेट्रोनिया वाल्स्की। ये अमेरिकन रशियन राइटर थी। ये हेनरी स्टील ऑलकॉट, ये जो है वो मिलिट्री ऑफिसर्स थे। ये हेलिना जो थी वो वुमेन थी, और हेनरी ऑलकॉट ये मेन थे। एनी बेसेंट बिकम सेकेंड इंटरनेशनल प्रेसिडेंट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। एनी बेसेंट वाज नॉट फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। भगत सिंह देख लेते हैं। भगत सिंह उसमें भगत सिंह, यस, भगत सिंह इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ PYQ। बिकम अ मेंबर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सचिंद्र नाथ सान्याल पूछा हुआ है। HRA, बाद में इसे HSRA कर दिए थे बदल करके नाम, ये भगत सिंह। ज्वाइंट नेशनल कॉलेज लाहौर, स्टार्टेड नौजवान भारत सभा। ये थोड़ा सा एडिटोरियल मंथली मैगजीन ये कृति। एडिटोरियलशिप ये ज्वाइन किए हुए थे, इसमें एडिटर का पोस्ट था, उस पर वो काम किया हुआ था। भगत सिंह चेंजेड द नेम ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन टू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये लालिन से काफ़ी प्रभावित था ये भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रो ए बॉम्ब ऑफ 8th अप्रैल 1929 द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। इनकलाब जिंदाबाद, ये 1979 में का PYQ है। हु गिव द स्लोगन ऑफ इनकलाब जिंदाबाद। तो इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सर्व्ड एज फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये जो है वो सेकेंड प्रेसिडेंट थे इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस का।
INC, Indian National Congress. Served as the first Indian member of British Parliament. Institution established, co-founded by लंदन इंडियन सोसाइटी 1866 में. ईस्ट इंडियन एसोसिएशन. कांग्रेस प्रेसिडेंट 3 टाइम थे, कोलकाता, लाहौर और कोलकाता में. 1886 ये सेकंड प्रेसिडेंट थे. और ये आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही सेकंड प्रेसिडेंट था. फर्स्ट प्रेसिडेंट डब्ल्यू सी बनर्जी 1983 और 1906. ड्रीम थ्योरी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटेन. ये पूछा हुआ कई बार. ये चीजें ड्रीम थ्योरी हु गिव द ड्रीम थ्योरी. तो ड्रीम थ्योरी और ऑप्शन मैचिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट में ये पूछा हुआ है. बुक पब्लिश्ड, ये बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया 1901 में. ये बुक इम्पोर्टेंट है. पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया. कंडक्टेड फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे in 1870. First Indian to conduct a British to conduct a survey in a British in a British period. He gave a report and detailed report the following of Indian wealth from India to Britain. That time 20 रुपीज. ये क्वेश्चन है PYQ. 20 रुपीज जो था वो वेल्थ था इंडियन. ईच एंड इंडिविजुअल इंडियंस का वेल्थ इतना था. अभी जो ये है ना नेशनल इनकम पर कैपिटा, नेशनल इनकम क्या है इंडिया का, तो उस टाइम में 1870 में 20 रुपये पर कैपिटा इनकम था प्रत्येक इंडिया का. कंट्रीब्यूशन एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिशर्स. ये PYQ है. यूज्ड द फ्रेज अनब्रिटिश to criticize the economic colonial of India. PYQ. सुरेंद्रनाथ बनर्जी, SN Banerjee. SN Banerjee was first sorry yeah, who was the first to clear the Indian civil services examination but faced setback due to racial discrimination. ज्वाइन नहीं कर पाए थे वो. और रेफर्ड राष्ट्रगुरु. बनर्जी was key figure to opposing 1905 का पार्टीशन ऑफ बंगाल. उस समय में लॉर्ड कर्जन था. पार्टीशन ऑफ बंगाल से 3 टाइप्स का क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में. उस टाइम प्रोमिनेंट फिगर कौन था. और बंगाल से एक मिनट. बंगाल से दिल्ली ट्रांसफर कब हुआ. ये कैपिटल शिफ्ट हुआ था कब. 1911 में कैपिटल 1911 या 1912 में कैपिटल शिफ्ट हुआ था बंगाल टू दिल्ली. Bengali become the first
Indian journalist to imprisoned. The Bengali newspaper founded by Banerjee. गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी का के पॉलिटिकल ग्रो ऑफ गांधी जी पॉलिटिकल ग्रो ऑफ गांधी जी बॉर्न इन रत्नागिरी। गोपाल कृष्ण गोखले प्रोफेसर थे पुणे के कॉलेज में, इकोनॉमिक और हिस्ट्री पढ़ाते थे वो। पर एक बार जस्ट एक टाइम में वो प्रेसिडेंट रहे बनारस सेशन 1905 में। तिलक कॉल्ड डायमंड ऑफ इंडिया। ये याद रखिएगा, जस्ट इतना ही। डायमंड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। जैसे अजात शत्रु है, तो एक में लोक हितवादी पूछा हुआ है यूपीएससी, तो डायमंड ऑफ इंडिया भी पूछ सकता है, तो ये पूछा नहीं अभी तक, इसलिए ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है। ये जहाँ हैच का सिंबल है ना, वो क्वेश्चन पीवाईक्यू रहता है। पीवाईक्यू का सेम स्टेटमेंट है। रिजेक्टेड द टाइटल ऑफ नाइटहुड एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द पोजीशन ऑफ काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये कौन किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन में और सब था, गांधी था, टैगोर है। द फाउंडेड ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। विनोबा भावे जो है वो फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही चुने गए थे गांधी के द्वारा। ये याद रखिएगा, फर्स्ट विनोबा भावे थे और सेकंड जो है वो विनोबा भावे विनोबा, और सेकंड जो है वो नेहरू थे। इसी में कंफ्यूज होता है बार बार। इंडियन फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर, स्पिरिचुअल लीडर। कोल्हापुर जन्म स्थान इनका है। एडवोकेसी फॉर सर्वोदय, वेलफेयर ऑफ ऑल। गांधी प्रिंसिपल, फॉलो द गांधी प्रिंसिपल, नॉन वायलेंस, एंड ट्रूथ, सेल्फ रिलायंस, स्वदेशी, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाले इंसान हैं ये। साबरमती आश्रम में ये काफी वक्त बिताए थे, गांधी के संपर्क में थे, तो साबरमती आश्रम के एक कॉटेज का नाम विनोबा कुटीर जाना जाता है। उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, जब कुछ मिला नहीं था तो इनके बारे में तो हमने डाल दिया ये। विनोबा गांधी जी अपॉइंटेड हिम एज अ फर्स्ट सत्याग्रही इन 1940। ये इम्पोर्टेंट है, ये पीवाईक्यू में पूछा गया है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन पेपर उठा करके, तो ये चीज़ें मिल जाएगा। सॉरी, हम यहाँ पर लिखना भूल गए हैं। ये पीवाईक्यू है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी काफ़ी सारे पीवाईक्यू पूछा गया है। जस्ट हम बना रहे थे तो पीपीटी इतना ही, हम 4-5 साल का ही हम देख पाए हैं। तो उसमें फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इसमें एक और इंटरिम गवर्नमेंट में भी वो प्राइम मिनिस्टर ही थे। तो जस्ट हाँ, इंटरिम गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद फॉरेन मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास थी। फॉरेन मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास थी। नेहरू विजन फॉर इंडिया वाज नेशनल यूनिटी, सेक्युलरिज्म एंड सोशल जस्टिस। ये सेक्युलरिज्म ड्यू टू
दैट टाइम सेक्युलर ये कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट तीन टाइप के थे। तो कैपिटलिस्ट ड्यू टू वर्ल्ड हैज डिवाइडेड इन बाइपोलर एंड बाइपोलर बाइपोलर वर्ल्ड। तो एक तरफ रशिया कह सकते हैं आप, यूएसएसआर कहा जाता था इन्हें, और यूएसए। वर्ल्ड वार 1 एंड 2 वो देख चुके थे, इसलिए उनका झुकाव वर्ल्ड वार वन के टाइप से ये सेक्युलरिज्म, ग्रेट डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन 1920 के टाइप 19 आफ्टर वार के बाद में आया था 1920 के टाइम में। तो आप हमें याद नहीं है एग्जैक्ट डेट, आप डेट देख लीजिएगा। ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, ये स्पीच है नेहरू का। नेहरू जी फेमस स्पीच ऑफ द नाइट ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद इनका बर्थडे को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे। he is a first he is a chairperson of scientific research। ये देख लीजिए, ये दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, ये PYQ है। ड्राफ्टेड द रिजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ कराची सेशन 1931। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर जवाहरलाल नेहरू। तीनों लास्ट का PYQ है, और सारे PYQ हैं, हम ऐड कर देंगे इसमें, अभी ये पूरी स्लाइड कंप्लीट नहीं है। सी राजगोपालाचारी, ऑफन कॉल्ड राजा जी, लॉयर थे प्रोफेशन से, एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन साल्ट मार्च 1930 के आसपास का है। साल्ट मार्च 1930। he advocate for the non-cooperation movement, become first Indian Governor General of India। राजा जी, एक राजा जी प्लान करके है, राजा जी प्लान करके है। यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बेसिकली राजा जी प्लान वाज द लास्ट होप टू रिमेन इंडिया अनडिवाइडेड। ये बाद में ये नहीं पूछा हुआ है अभी तक। चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास, ये एक्सटर्नल फैक्ट है, वो याद रखना, वो रखिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। बस राजगोपालाचारी में राजा जी प्लान और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, अभी तक यूपी से पूछी हुई है। इतना ही सफिशिएंट है। लॉर्ड डलहौजी का ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, ये यूपीएससी काफ़ी पूछी हुई है, काफ़ी बार पूछा हुआ है। सतारा, नागपुर, झांसी, अवध। सबसे पहले सतारा हुआ था 1852 में, उसके बाद नागपुर एंड झांसी 1854, और अवध 1856 में हुआ था। आर्किटेक्ट ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया आफ्टर सेकेंड PN एंग्लो वार, डलहौजी एनेक्स्ड पंजाब टू ब्रिटिश इंडिया। पॉलिसी इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और कुछ नहीं, तो बाद बाकी यही ये जो पॉलिसी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। हु
who introduced the doctrine of lapse? तो डलहौजी इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड और तो कुछ नहीं इसमें। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कौन कौन से स्टेट था, स्टेट या इंक्लूडेड था? तो ये जस्ट सतारा, नागपुर, झांसी, अवध। सतारा, नागपुर, झांसी, और अवध। सबसे पहले सतारा हुआ था और सबसे लास्ट में इसमें चारों में अवध था। डलहौजी was instrumental in development of India railway system. First rail थाना, मुंबई टू थाना चला था 1853 में, डलहौजी के टाइम में ही था। टेलीकम्युनिकेशन में इंट्रोड्यूस टेलीग्राफ सिस्टम। ये भी पूछा हुआ है कहीं ना कहीं, ये भी किसी न किसी चीज कहीं ना कहीं पूछा होगा, पर यूपीएससी में नहीं पूछा है। जस्ट इतना याद रखिएगा, टेलीग्राफ सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट कब हुआ था, आया कब था, सर इम्प्लीमेंट बोल रहे हैं, आया कब था, तो ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम में आया था। वुड्स डिस्पैच ये एजुकेशन के लिए है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण ही टेंशन क्रिएट हुआ था। झांसी, नागपुर, सतारा और अवध, इसलिए 1857 का विद्रोह हुआ था, रिवेलियन और स्पाई म्यूटिनी बोलते हैं वो। ये स्पाई म्यूटिनी जो है वो ब्रिटिश हिस्टोरियन द्वारा क्रिएट किया गया सब वर्ड है। आप या तो 1857 रिवोल्ट बोल लीजिए या स्पाई म्यूटिनी बोल लीजिए। मोतीलाल नेहरू एजुकेशन लॉयर थे। He was a most powerful lawyer at the time of country. एजुकेशन लंदन से स्वराज पार्टी और नेहरू रिपोर्ट। तो स्वराज पार्टी कई बार पूछा हुआ है, कई बार। स्वराज पार्टी, ये पार्टी हम लेंगे तो उस टाइम आपको मिल जाएगा स्वराज पार्टी का। नेहरू, मोतीलाल नेहरू और CR दास और एक कालेकर थे, वो भी थे। तीनों है। तो अभी तक कालेकर का नाम कहीं भी यूपीएससी ने पूछा नहीं है। मोतीलाल नेहरू और CR दास पर ही अभी यूपीएससी टिका हुआ है। उसके बाद स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड ड्यू टू एम ऑफ टू participate in legislative assembly, contest the election, to participate the legislative assembly. This is the statement by the UPSC